स्वर्ण नगर का रहस्य। बहुत समय पहले हिमालय की ऊंचाइयों में एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम स्वर्ण नगर था। इस नगर का राजा राजकुमार अधिराज अपनी बुद्धिमानी और सही इंसाफ करने के लिए बहुत मशहूर था। स्वर्ण नगर अपनी प्रेम और खूबसूरती के लिए जाना जाता था। वहाँ की सड़कें सोने से पक्की थी और हर घर में चमकदार रत्नों से सजी खिड़कियाँ थीं। राजकुमार अधिराज की एक बहन थी, राजकुमारी संजना। वो बहुत सुंदर और दयालु थी। उसकी बाल चांदी जैसे चमकते थे और उसकी आंखें नीली झील जैसी गहरी थी। संजना हर सुबह सूरज निकलने से पहले महल के बगीचे में जाती थी और वहाँ की सुंदरता का आनंद लेती थी। एक दिन जब संजना बगीचे में थी, उसने एक विचित्र आवाज़ सुनी। यह आवाज़ बगीचे के एक पुराने फव्वारे से आ रही थी। संजना ने फव्वारे के पास जाकर देखा तो उसे वहाँ एक छोटा सा सोने का पिंजरा मिला जिसमें एक प्यारी सी परी फंसी हुई थी। वो बहुत सुंदर थी और उसकी पंखों से इंद्रधनुष रंग झलक रहे थे। कृपया मुझे यहाँ से निकालो, परी ने विनती की। मैं एक बुरी जादूगरनी के जादू से फंसी हुई हूँ। संजना ने पिंजरा खोला और परी को बाहर निकाला। परी आज़ाद होते ही संजना को बताई कि उसका नाम तारा है और वो परीलोक की रानी की बेटी है। तारा ने संजना को बताया कि बुरी जादूगरनी कालिका ने उसे कैद कर रखा था और वह अब पूरे स्वर्ण नगर को अपने काले जादू से ढकने की योजना बना रही है। संजना ने ये सुनते ही अपने भाई अधिराज को सब कुछ बताया। अधिराज ने तुरंत अपनी सेना तैयार की और तारा के साथ जादूगरनी कालिका के किले की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियाँ, भयंकर शैतान और जानवर। अधिराज के सेना ने भी इन शैतानों से जमकर मुकाबला किया। फिर तारा, अधिराज और संजना अपनी सेना के साथ जादूगरनी के किला में पहुँचे। वहाँ का दृश्य बहुत डरावना था। किला काले बादलों से घिरा हुआ था और हर जगह काले जादू के निशान थे। किला के दरवाजे पर पहुंचते ही अधिराज ने अपना हथियार निकाला और संजना ने अपने धनुष से बाण तैयार किया। कालिका ने उन्हें आते देख लिया और उसने अपने जादू से एक विशालकाय राक्षस को बुलाया। अधिराज ने राक्षस से बहादुरी से लड़ाई की, जबकि संजना ने अपनी तीरंदाजी से कालिका को कमजोर करने की कोशिश की। अंततः तारा ने अपने जादुई शक्तियों का उपयोग कर कालिका के जादू को तोड़ दिया और उसे हराने में सफल रही। कालिका के हारते ही काले बादल छट गए और स्वर्ण नगर फिर से अपने पुराने रूप में आ गया। अधिराज, संजना और तारा ने नगरवासियों का स्वागत किया और सब ने मिलकर जश्न मनाया और बहुत किस्म के पकवान बने। तारा ने अधिराज और संजना को धन्यवाद किया और वादा किया कि वो हमेशा स्वर्ण नगर की रक्षा करेगी। राजकुमार अधिराज और राजकुमारी संजना ने मिलकर स्वर्ण नगर को और भी समृद्ध और सुंदर बना दिया। परिलिया तारा ने उनके साथ रहकर उन्हें जादुई सहायता दी और स्वर्ण नगर हमेशा के लिए खुशहाल बना रहा। इस प्रकार राजकुमार अधिराज और राजकुमारी संजना की साहसिकता और दयालुता ने स्वर्ण नगर को एक बार फिर से उज्जवल बना दिया। तारा बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी परी थी, इसलिए राजकुमार अधिराज ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा। परी तारा शादी के लिए मान गई। फिर उन दोनों की शादी हो गई और वो तीनों खुशी खुशी एक साथ महल में रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी का एक हैप्पी एंडिंग हुई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची साहस और दयालुता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।